गाइस व्हाट इफ का ज़ोंबी एपिसोड रिलीज हो चुका है। इस एपिसोड में हमें ये दिखाया गया कि क्या होता अगर पूरे अर्थ पर ज़ोंबी वायरस फैल जाता। इस एपिसोड की टाइमलाइन इन्फिनिटी वॉर के टाइम की है और इसके सारे इवेंट अर्थ पर ही हुए हैं, तो इसीलिए थोर और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर हमें इस एपिसोड में नहीं दिखे। लेकिन फिर भी ये काफी जबरदस्त एपिसोड था और आज हम इसी जबरदस्त एपिसोड का ब्रेक डाउन करेंगे और इसकी कुछ हिडन डिटेल और ईस्टर एग्स को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस एपिसोड की शुरुआत होती है जब हेमडाल हल्क को सेंटम सेंटोरम में भेजता है। ब्रूस अर्थ पर आने के बाद कुछ अजीब सा नोटिस करता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझ पाता वहाँ पर थैनोस के बच्चे आ जाते हैं। अब ब्रूस तो हल्क नहीं बन पाता, लेकिन आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग एबनीमो और उसके साथी को ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन तभी बैनर को ये पता चलता है कि ये तीनों किसी वायरस की वजह से ज़ोंबीज बन चुके हैं। लेकिन ये तीनों बैनर को कुछ करें इससे पहले वहाँ होप वेंडाई और स्पाइडरमैन आकर बैनर को बचा लेते हैं। और फिर बैनर को पता चलता है कि कुछ टाइम पहले हैंक पिम क्वांटम रियल में अपनी पत्नी को लेने जाता है और साथ में ज़ोंबी वायरस लेकर आता है। और ये वायरस हैंक पिम से होकर धीरे धीरे पूरे प्लेनेट में फैल चुका है और अवेंजर्स भी इससे नहीं बच पाते। बस पीटर पार्कर, हैप्पी, बकी बांस, वकांडा से डोरा मिलाजे की हेड होकोए, शैरन कार्टर और ब्रूस बैनर ही बच पाते हैं। और ये सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं और कैंप लोहाई में जाने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा है जो ज़ोंबीज को ठीक कर सकता है। और ये वहाँ जाने के लिए ट्रेन का सहारा लेने की सोचते हैं, लेकिन ट्रेन में जाने से पहले कुछ ज़ोंबी अवेंजर्स इन पे हमला कर देते हैं, जिनमें हैप्पी मारा जाता है और ट्रेन में शैरन कार्टर भी मारी जाती है। साथ ही फाइट में होप भी ज़ोंबी से इन्फेक्टेड हो जाती है, जिसके बाद पीटर की इमोशनल स्पीच आती है, लेकिन होप समझ जाती है कि अब वो नहीं बच सकती और वो अपना सेक्रीफाइस करके बचे हुए हीरोज को कैंप में पहुंचा देती है, जहां उन्हें विजन मिलता है जो उन्हें बताता है कि उसका माइंड स्टोन ज़ोंबीज को यहाँ आने से रोक रहा है। अब विजन ने यहाँ स्कॉट लैंग के हेड को एक जार में बंद कर रखा है, क्योंकि हैंक पिम ने स्कॉट लैंग को भी इफेक्टेड कर दिया था, जिसके बाद स्कॉट लैंग को बचाने का सिर्फ यही एक तरीका था। वैसे बकी यहाँ फाइंड आउट करता है कि विजन ने यहाँ स्कारलेट विच को कैद कर रखा है जो ज़ोंबी बन चुकी है। साथ ही यहाँ ब्लैक पैंथर भी है जिसे विजन ने ही किडनैप किया है ताकि वो स्कारलेट विच को खाना दे सके। खैर यहाँ बकी की वजह से स्कारलेट विच आजाद हो जाती है, जिसके बाद उसे कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर विजन अपना माइंड स्टोन निकालकर ब्रूस बैनर को दे देता है ताकि वो इससे ज़ोंबीज का क्योर बना सके। लेकिन स्कारलेट विच को रोकने के लिए बैनर माइंड स्टोन पीटर को दे देता है और खुद हल्क बन जाता है, जिसके बाद टिचाला, पीटर और स्कॉट लैंग वकांडा के लिए निकल जाते हैं। फिर हमें एपिसोड के लास्ट में ये दिखाया जाता है कि थैनोस वकांडा में आ चुका है और वो भी ज़ोंबी बन चुका है, जिसे विजन का माइंड स्टोन चाहिए। और इसी क्लिप हैंगर पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अब पिछले एपिसोड की तरह वॉचर ने यह नहीं बताया कि ये यूनिवर्स खत्म हुआ या नहीं, लेकिन अभी तक थोर और गार्डियन सही सलामत है, तो अभी भी इस यूनिवर्स के पास होप है। तो अब बात करते हैं इस एपिसोड की कुछ हिडन डिटेल और ईस्टर एग्स की। शुरुआत में व्हाट इफ का लोगो ऊपर की तरफ जाता है और स्पेस का सीन आता है, जिसके बाद हमें हल्क दिखता है। ऐसा ही सिमिलर थोर रैग्नारोक मूवी के एंड में होता है, जब थोर रैग्नारोक का लोगो ऊपर जाता है और स्पेस का सीन आता है। ये सिमिलैरिटी शो करती है कि व्हाट इफ के इस एपिसोड के इवेंट थोर रैग्नारोक के जस्ट बाद के हैं। जब ब्रूस बैनर सेंटम सेंटोरम में गिरता है तो वहाँ किसी को ना पाकर बैनर ये कपड़े पहनकर बाहर आता है, जो शायद डॉक्टर स्ट्रेंज के है। एमसीयू में बैनर के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है, थोर रैग्नारोक में स्कार पर और द अवेंजर में जब हल्क शील्ड हेली कैरियर से नीचे गिरता है। इस एपिसोड में हमें वॉचर का फेस दिखा और वॉचर का एनिमेशन अब की बार बाकी कैरेक्टर्स की तरह था, जबकि पहले सिर्फ वॉचर की शैडो या उसकी फोटो दिखती थी। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले एपिसोड में हमें यह पता चल गया कि ये वॉचर वो टू द वॉचर है। जब अवेंजर्स ज़ोंबी से निपटने आते हैं तो कैप और आयरन मैन एक साथ होते हैं। यहाँ पर हमें सिविल वॉर का इफेक्ट नहीं दिखा, और अगर यहाँ टोनी ने टाइम रहते कैप को कॉल कर भी लिया होगा तो इस सीन में कैप की बियर्ड नहीं है, यानी यहाँ सिविल वॉर के इवेंट्स के साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। इस एपिसोड में हमें पीटर पार्कर का वीलॉग भी दिखा, जिसमें सबसे पहले हैप्पी दिखा, जिसकी स्किल्स ड्राइविंग, कॉफी और बॉक्सिंग है। आयरन मैन 2 में हमने हैप्पी की बॉक्सिंग ट्रेनिंग देखी थी। सेकंड पर हम करट को देखते हैं, ये वही है जिसको हमने एंटमैन में देखा था। थर्ड पर हम बकी को देखते हैं, जिसकी स्किल्स है मर्डर और किलिंग आर्म। वैसे सिविल वॉर में पीटर बकी के हाथ से काफी इंप्रेस हुआ था। हैप्पी के हाथ में हमें आयरन मैन का गाउंटलेट दिखा। आयरन मैन ने इसका यूज बकी के अगेंस्ट सिविल वॉर में किया था और ये गाउंटलेट कुछ ज्यादा काम नहीं आया, इसीलिए शायद टोनी ने इसे हैप्पी को दे दिया।
बचे हुए हीरोज ग्रैंड सेंट्रल से ट्रेन लेने का प्लान बनाते हैं। ये वही जगह है जिसके सामने अवेंजर्स पहली बार असेंबल हुए थे। फैल्कन कुछ बर्ड्स के साथ हैप्पी पर अटैक करता है। कॉमिक्स में सैम विल्सन टेलीपैथिकली बर्ड से बात कर सकता है और रेड विंग कॉमिक्स में एक बर्ड ही होता है जिससे सैम विल्सन टेलीपैथिकली बात करता है। ज़ॉम्बी बनने के बाद हैप्पी अपने गाउंटलेट से शारन कार्टर पर अटैक करता है, लेकिन ये अटैक्स निशाने पे नहीं लगते, साथ ही होकाई का भी निशाना चूक जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़ॉम्बी बनने के बाद माइंड स्टेबल नहीं रहता और मेमोरीज भी चली जाती है। इस एपिसोड में हमारे हीरोज ज़ॉम्बी से बचने के लिए ट्रेन का सहारा लेते हैं और ट्रेन में ही सेफ ट्रेवल करते हैं। ऐसा ही सेम ट्रेन टू बुसान मूवी में भी होता है, जहां कुछ पैसेंजर्स ज़ॉम्बी से बचने के लिए ट्रेन में सफर करते हैं। पीटर पार्कर एमसीयू में पहली बार अंकल बैन को मेंशन करता है और हाँ, इस यूनिवर्स में भी पीटर के करीबी लोग मारे जा चुके हैं। स्कॉट लैंग को विजन बजाता है और उसके हेड को एक जार में बंद कर देता है। कॉमिक्स में जब जेनेट वैन डाई ज़ॉम्बी वायरस से इफेक्ट हो जाती है तो उसके हेड को भी जार में बंद करके एक रोबोट बॉडी दी जाती है और ये सब हैंक पिम करता है। इस एपिसोड में विजन की आंखें इंसानों जैसी दिखाई गई, जबकि मूवीज में विजन की आईज रोबोटिक आईज की तरह दिखती है। बस वांडा विजन में ही दिखा विजन है जो हैक्स के अंदर था, उसकी आंखें इंसानों की तरह थी क्योंकि वो एक फेक विजन था। लेकिन यहाँ पर विजन की आंखें ऐसे दिखाना थोड़ा वियर्ड था। लेकिन जब विजन अपना माइंड स्टोन निकालता है तो उसकी बॉडी वैसी ही हो जाती है जैसी इन्फिनिटी वॉर में हुई थी। वांडा बकी की बुलेट्स को अपनी पावर से रोक लेती है। वांडा विजन में बिली भी ऐसे ही बुलेट्स को रोक पाता है क्योंकि वांडा और वीकन की पावर्स बिल्कुल सेम है। जब स्कारलेट विच ब्रूस बैनर को काटने की कोशिश करती है तो हल्क बैनर को बचा लेता है और बाद में ब्रूस बैनर ज़ॉम्बीज के बीच में जाकर हल्क बनता है, जबकि पहले वो हल्क बन ही नहीं पा रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि स्कार पर हल्क की एक अलग पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी थी और इसीलिए जब थोर रैग्नारोक में ब्रूस बाइफ्रोस्ट पर जंप करता है तो नीचे गिरने के बाद जब ब्रूस बैनर मरने लगता है तो मजबूरी में हल्क को बाहर आना पड़ता है। और इसी तरह जब ज़ॉम्बीज ने ब्रूस पर अटैक किया तो हल्क को मजबूरी में बाहर आना पड़ा। जब पीटर पार्कर, स्कॉट लैंग और ब्लैक पैंथर वकांडा जा रहे होते हैं तो पीटर भूल जाता है कि एंटमैन एक अवेंजर है। यही सेम एंड गेम में भी हुआ था। जब कुछ फैंस हल्क के साथ फोटो लेने आते हैं तो वो एंटमैन को जानते ही नहीं थे। जब थैनोस वकांडा में आता है तो उसके गाउंटलेट में माइंड स्टोन नहीं होता और वो वही लेने वकांडा आता है। लेकिन अभी तक थोर वकांडा नहीं आया क्योंकि इस यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ पर ही है, इसलिए थैनोस टाइटन पे नहीं गया और सीधा अर्थ पे ही आ गया और इसी वजह से थैनोस वकांडा में थोर से पहले पहुंच गया। अब अगर बात करें थोर और गार्डियंस की तो शायद जब तक थोर वकांडा में आएगा तब तक थैनोस स्नैप कर चुका होगा। वैसे थैनोस का माइंड वायरस की वजह से स्टेबल नहीं है तो या तो स्नैप वर्क नहीं करेगी या फिर थैनोस अब की बार यूनिवर्स को आधा नहीं गोल कर देगा। तो गाइस ये था वो टिप के एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन। ओवरऑल ये एपिसोड अच्छा था लेकिन ज़ॉम्बी इफेक्ट्स उतने अच्छे नहीं थे क्योंकि डिज्नी खून जैसी चीजें दिखाना अलाउ नहीं करता। इसके अलावा कॉमिक्स की तरह हैंक पिम को ज़ॉम्बी वायरस की ओरिजिन के साथ कनेक्ट किया गया, लेकिन मैं पर्सनली ज़ॉम्बी हल्क को एक्शन में देखना चाहता था। लेकिन खैर, आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार।